जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार और विदेशी बाजार दोनों जगहों पर जबरदस्त तेजी है। एमसीएक्स पर सोना 1,60,000 पर पहुंच गया, 2% की तेजी देखने को मिल रही है। जबरदस्त उछाल आज के सेशन में जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है, इंटरनेशनल देखा जाए सिनारियो जो दिख रहा है, मिडल ईस्ट का टेंशन है, यूएस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद ट्रंप ने उस फैसले की आलोचना की, तनावपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है। एमसीएक्स पर चांदी 2,68,000 पर पहुंच चुकी है, 6% की तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी $87 प्रति औंस पर ट्रेड करते हुए हम लोग चांदी को देख रहे हैं। तेजी कंटिन्यू है, ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, अमित सर से समझेंगे। अमित सर, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहूंगा, इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए गोल्ड सिल्वर में जिस तरह की तेजी हम लोग देख रहे हैं? ब्रिज जी, अगर अपन टेक्निकल देखिए, दो सेटअप है, दो चीजें यहाँ पर, एक तो टेक्निकल सेटअप है और दूसरा साइकोलॉजिकल है। टेक्निकल सेटअप में अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो भी यहाँ पर 1,61,000 रुपए के आसपास इसको सप्लाई मिल सकती है। यानी कि इसका अगर देखिए एक्सपांशन मोड पे जाना है डेली चार्ट्स को, तो इसको 161,500 के ऊपर की क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर 161,500 के ऊपर निकल जाता है, क्लोज हो जाता है, टिक जाता है, तब तो हम इसमें और एक बड़ी रैली 1,70,000 रुपए तक की देख सकते हैं। वरना मुझे ऐसा लगता है 1,58,000 रुपए के आसपास वापस से बाजार टूट सकते हैं। 1,58,200 रुपए तक, प्रिसाइसली कह रहा हूँ, 1,58,200 रुपए तक और 1,56,850 तक। पिछले शो में हमने बात की थी, अगर 1,56,850 के ऊपर निकलता है, रुकता है, टिकता है, क्लोज होता है, तो हम बाजार में और एक नई तेजी देखेंगे। और पिछले हफ्ते जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो मोटा माटी 1,56,850 के ऊपर की थी, जिसकी वजह से आज हमने गैप अप ओपनिंग देखी है। अगर इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूं तो 161,500 के बाद और तेजी की कंफर्मेशन आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी 1,56,800 के 1,56,700 के नीचे एक मंदी के ट्रिगर बैठेंगे। तो अभी 1,56,850 और 1,61,850 के बीच का बाजार लग रहा है। यहां से अगर गैप अप ओपनिंग मिली है तो एकदम जश्न मनाना स्टार्ट नहीं कर देना है, थोड़ा और वेट करेंगे। थोड़ा बाजार किसी को गुमराह करता है, कभी बाजार फॉल्स ब्रेकआउट देता है, तब तक थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना ज्यादा आइडियल होगा। रणनीति मेरी तरफ से ब्रिज जी 1,60,900 1,61,200 के आसपास अगर इनकेस मिले तो वहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 161,650 की टारगेट होंगे, 159,900, 158,900 और 157,900 के। देखिए अभी सेंटिमेंट्स और बाजार के ओपिनियन और वॉर सिचुएशन के अगेंस्ट में अपन एक कॉल ले रहे हैं, तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा, क्योंकि ना ही नीचे का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है, ना ही ऊपर के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है अभी। तो मोटा माटी छोटी क्वांटिटी से आप इस कॉल में काम करके कुछ पैसे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग कॉल है, गोल्ड का स्क्रीन पर है 1,60,900 या 1,61,200 के करीब अगर गोल्ड वहां पर दिखे तो वहां से शॉर्ट करें। 1,57,900 तक के टारगेट के लिए 1,61,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ फैसले में कहा गया। मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर ग्राफिक्स शो कर दिया जाए ताकि दर्शक देख सके। आप देखिए क्या कुछ फैसला आया। सबसे पहले ट्रंप ने देखा जाए तो ट्रंप का जो ग्लोबल टैरिफ है उसको गैर कानूनी करार दिया गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टैरिफ लगाने का अधिकार संसद के पास है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास नहीं है कि वो अकेले टैक्स थोप सके। इसके बाद हम लोग ने देखा लगातार इसका इंपैक्ट भी देखा। फिलहाल अगर देखा जाए क्या कुछ सिनारियो है तो भारत पर 15% टैरिफ लगेगा, ये क्लियर कट है। अभी जो है टैरिफ 25% से घटकर 15% हो जाएगा। जो डील पर सहमति बन रही थी वो 18% के आसपास बन रही थी, लेकिन औपचारिक ऑर्डर नहीं आया था डील का, इसलिए जो ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया गया ट्रंप की ओर से 15% वो लागू होगा। जो विकल्प है आप देख सकते हैं क्या कुछ है ट्रंप के पास, क्या विकल्प है। सेक्शन 122 का अंतर्राष्ट्रीय भुगतान समस्याओं के समाधान के लिए 150 दिन तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलता है। उसके बाद कांग्रेस से मंजूरी जरूरी हो जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा सेक्शन 232 पर भी आप लोग नजर बना सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के तहत अधिकार मिलता है। टैरिफ दर की कोई सीमा नहीं है, कॉमर्स डिपार्टमेंट से जांच जरूरी है। एल्युमिनियम स्टील पर पहले से टैरिफ लागू है तो उसका इंपैक्ट भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा सेक्शन 301 की बात की जाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत अधिकार मिलता है। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए 12 से 18 महीने की जांच, और चीन और ब्राजील पर इसी तरह का टैरिफ लगाया है सेक्शन 301 के तहत। तो ये तमाम सिनारियो है टैरिफ के, और हम लोग ने देखा उसके बाद ट्रंप ने 15% का टैरिफ भी लगाया। मोमिता जी आपके पास आऊंगा, कैसे देखते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट
के फैसले को और उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने आलोचना की और ट्रंप ने 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, इसका इम्पैक्ट क्या आज जो मार्केट में दिख रहा है वही है, और आगे कैसे देखते हैं इसके इम्पैक्ट को? हाँ जी, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको इलीगल करार देते हुए उसको खारिज कर दिया। बट ट्रंप बिंग ट्रंप, ऑब्वियसली उनने कुछ तो असर दिखाना ही था, तो उनने इमीडिएटली 15% का टैरिफ लगा दिया, जो कि 24 फरवरी से लागू हो जाता है सारी कंट्रीज पे, ग्लोबल सारी कंट्रीज पे। बट जैसे कि आपने भी दिखाया कि सेक्शन 301 एंड सेक्शन 322 इज स्टिल देयर, 23 इज स्टिल देयर। तो अभी जो 150 दिन का ये टाइम फ्रेम है जिसके तहत उन्हें 115% का टैरिफ लगा दिया, इस 150 दिन में डोनाल्ड ट्रंप चुप तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके अगेंस्ट कुछ कहा गया है, तो वो भी कुछ करने का कुछ गुंजाइश तो रहेगी ही रहेगी। तो इसी कारण से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा नीचे आया है, और गोल्ड और सिल्वर दोनों हमें सुबह अपसाइड देखने को मिला है। यहाँ पे मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगी, जैसे बहुत लोगों को ये भी लग रहा था, आई गॉट सम क्वेरीज सेइंग कि टैरिफ तो हटा दिया गया है तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस नीचे आने चाहिए। बट द मेजर रीजन वाई गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस टैरिफ हटाने के बाद नीचे नहीं आया, बीइंग ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प ने रेसिप्रोकल करके अपना 15% का टैरिफ लगा दिया, और इससे टैरिफ वॉर की सिचुएशन फिर से, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन फिर से आ गई मार्केट में वापस। और यही कारण है कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस अपसाइड जाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो जैसे अभी 1,59,733 चल रहा है ऑन दी MCX, तो इसमें अपसाइड हम तभी देख सकते हैं, मेजर वन साइडेड तेजी हम तभी देख सकते हैं जब ये 1,61,000 को क्रॉस करेगा और उसको सस्टेन कर पाएगा। बट अगर ये 1,61,000 नहीं क्रॉस करता तो हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज दिख सकता है, और 1,54,000 इज एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट। वहीं अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो 5150 के ऊपर तो आ गया है, 5160 डॉलर चल रहा है, तो इसको भी अपसाइड, अगर हम वन साइड तेजी के लिए इसको यहाँ सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये सस्टेन कर गया 5160 डॉलर, देन वी कैन सी गोल्ड प्राइसेस गोइंग टुवर्ड्स 5350 इन द लॉन्गर टर्म। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो है वो अपसाइड ही देखने को मिल रहा है। कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी ओर से गोल्ड सिल्वर में? हाँ जी, गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो 1,61,000 के आसपास हम बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,56,000 एंड टारगेट ऑफ 1,65,000 एंड सेकंड टारगेट बिंग 1,70,000। और सिल्वर में भी हम अभी बाई साइड में ही रहेंगे, बाई या डिप्स का हम रणनीति अपनाएंगे इसमें। तो सिल्वर हम 2,62,000 के आसपास बाई करेंगे विद टारगेट ऑफ 2,90,000 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 2,45,000। ठीक है, ये ट्रेडिंग कॉल है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। सिल्वर 2,62,000 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही, 2,90,000 तक के टारगेट के लिए 2,45,000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मोमिता जी, एक नई तेजी की शुरुआत हो गई है क्या चांदी में, 290 का टारगेट? सर चांदी के तभी हम एक डिप्स पे चल रहे हैं। अगर 2,60,000 के ये नीचे नहीं आता, 2,45,000 एक मेजर सपोर्ट का एक्ट कर रहा है, और ये एक रेंज बना हुआ है। अगर 2,60,000 के ऊपर ही रहता है तो हाँ, इसमें हम अपसाइड देखने को मिलेगा। और ये अगर अच्छा सस्टेन कर जाता है, और जैसे कि वॉर की भी बात चल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है प्रेशर क्रिएट करने के लिए ईरान के ऊपर, ही माइट स्टार्ट दी वॉर, मे बी छोटे लेवल पे, बट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल फैक्टर्स जो है वो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को। तो अगर ये वॉर चाहे छोटी हो, वॉर तो वॉर ही होती है, तो अगर ये छिड़ती है वॉर, तो यस, सिल्वर में हम 2,90,000 देख सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आई वुड से। ठीक है, ये राय है। अमित सर, आप कैसे देखते हैं, चांदी में नई तेजी शुरू हो गई है क्या? सर, जब बाजार टाइम करेक्शन में आता है तो इस टाइप के अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड के मूवमेंट दिखाता है। कुछ दिनों के लिए बुलिश दिखने लगेगा, कुछ दिनों के लिए अचानक से बेरिश दिखने लगेगा। अभी अभी हमने बेरिश फेस को देखा है, अब हल्के से बुलिश फेस को भी देखेंगे कुछ दिन। तो बहुत लंबे टारगेट्स के लिए, जैसे अभी यहाँ से 3.5 लाख रुपए हो जाए, 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, ऐसी बातें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा करने से बचना चाहिए। क्योंकि ब्रिज जी, जैसे ही अभी यहाँ से अगर इनके बाजार 10-12 हजार रुपए नीचे खसकता है तो मंदी वाले बाहर आके चिल्लाना चालू कर देते हैं कि भैया वापस से मुझे 2 लाख लग रही है। यहाँ से अभी 10-20 हजार रुपए की तेजी ट्रिगर होने पे अचानक से तेजी वाले आकर अपना स्टेटमेंट्स देने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सबको ध्वस्त करता हुआ नजर आ सकता है बाजार। बाकी यू नेवर नो। अभी तो बाजार के अगर करंट मार्केट प्राइस से ट्रेंड को कंपेयर करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो अप लग रहा है, लेकिन मीडियम टर्म ट्रेंड अभी साइडवेज है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो एनी विच वेज बुलिश है। वो हम हमेशा से ही कह रहे हैं, चाहे 4 लाख की चांदी 2.25 लाख रुपए हो गई हो।
ब्रिज जी, तो अभी ना छोटे नजरिए से ही रहना जरूरी, क्योंकि 5 मार्च 2026 की एक्सपायरी, आज हम 23 तारीख पे खड़े हुए हैं। हाँ। आज हम 2,66,430 पे खड़े हैं। मेरी तरफ से ट्रेडिंग कॉल होगा 2,74,000 2,75,000 के आसपास। अगर इनकेस मिलता है तो 2,80 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। वापस से हम 2,64,000 रुपए और प्रोबेबली 2,58,000 रुपए तक गिरता हुआ देखें। ठीक है, 274 पर 275 के करीब मिले तो वहां से शॉर्ट करें। 264 तक के टारगेट के लिए 280 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग सिल्वर में चल सकते हैं। वैसे अमित सर, आप कैसे देखते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने ग्लोबल 15% टैरिफ का ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलेआम आलोचना भी की, क्या तनावपूर्ण स्थिति की वजह से ही सपोर्ट मिल रहा है प्राइसेस को? ब्रिज जी, देखिए अभी एक्चुअली कैसा है ना कि अगर मुझे ट्रम्प साहब की, जबकि मेरा ट्रम्प साहब से कोई संबंध नहीं और ना ही मुझे मालूम है कि मैं अगर उनके बारे में कुछ भी बोलता हूं तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर हो तो सकती ही है, लेकिन फिर भी एक अपने अंदर ही सम्मान रहता है, अपने से बड़े हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, जिस तरह से उनको काउंटर किया, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। खैर मेरे अच्छा लगने से कुछ नहीं हो सकता। मार्केट को भी अच्छा नहीं लगा सर, इसीलिए तेज हो गया मार्केट। हाँ, लेकिन फिर भी अनसर्टेन वाला माहौल इन्होंने ट्रिगर कर ही दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 150 दिन में बैकफुट में धीरे धीरे आना। देखिए क्या है ना ब्रिज जी, जब कोई ताकतवर इंसान के ईगो को ठेस पहुंचती है तो अचानक से एक्सेप्ट नहीं करता है वो। तो हो सकता है अब 150 दिनों के अंदर वो थोड़ा बैकफुट में आना स्टार्ट करें, थोड़े से लिबरल हो, क्योंकि एक बार तो घुर्राएगा आदमी कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं सब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं, मेरे अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, मेरे देश में मेरे को नीचा दिखा दिया। तो हो सकता है थोड़ा बैकफुट में आने में टाइम लगाइए, धीरे धीरे चीजें स्टेबल हो जाएंगी। और अभी मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले नवंबर में उनके, तो अगर वो इसी तरह से अग्रेसिव रहे, अपनी पार्टियों में ही अपनी जगह नहीं बना पाए, अपनी ही पार्टियों में अपना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाए, तो फिर उनका रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब मुझे ये अनसर्टेन माहौल की चरम सीमा जो रहती है, यहां तक पहुंचते हुए चीजें नजर आ रही है। तो अब ये तो सिर्फ कल्पनाएं हैं। ट्रम्प साहब कल उठ के कुछ भी कहने लगे तो उस पर तो अभी हम एनालिस्ट लोग, इकोनॉमिस्ट लोग सारे ही घबराए हुए हैं। इनफैक्ट कल भी एक रील डाली थी, आंख बंद करो तो ट्रम्प साहब दिखने लगे हैं, बाजार को देखो तो ट्रम्प साहब दिखने लगे हैं, ऊपर आसमान को देखो तो ट्रम्प साहब दिखने लगे हैं। बड़ा खौफ सा माहौल बना के रखा है इन्होंने। तो खैर अनसर्टेन माहौल तो ही, लेकिन अपेक्षाएं तो रखनी ही पड़ेगी, बाजार में काम करना है तो। मोमिता जी, ये बताइए फिजिकल में इन्वेस्टर्स क्या करें, ईटीएफ वाले क्या करें, थोड़ा सा सजेशन दीजिए, क्योंकि उछाल में कुछ लोग प्रॉफिट में भी आगे होंगे, अब लालच में भी आ रहे हैं, किया क्या जाए? तो देखिए ऑब्वियसली बात है कि गोल्ड और सिल्वर जब अपसाइड आता है, जिन्होंने लोअर लेवल्स पे करे होते हैं उनको प्रॉफिट दिख रहा होता है। सो जब आपके पास प्रॉफिट आता है ना, दैट व्हाट आई बिलीव इज व्हेन यू गेटिंग अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, आप उसको बुक कर लीजिए तो बेटर है। और फिर आप जब भी डिप मिले, बाय एट डिप्स की रणनीति हमेशा ही अपनानी चाहिए। और अगर इस लेवल पे एंट्री करना चाहते हैं तो नो, इट्स आई वुड से कि वेट फॉर अ डिप, क्योंकि अभी फिर से वो थोड़ा सा नीचे आएगा, तब आपको लगेगा कि यार मैंने इतनी ऊपर क्यों ले लिया। तो थोड़ा डिप आए तो उसमें बाय करना बेटर है। बट इसमें भी आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज काफी दिनों से गोल्ड वही चल रहा है, 154 और 159 के आसपास ही चले जा रहा है। तो यू कैन सर्टनली बाय एट दिस लेवल, बट आई वोंट से अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए पूरे मत लगाइए। हाँ, 60 रुपए जरूर लगा दीजिए, 40 रुपए रखिए, तो कि कोई डिप आए तो उसमें भी आप लेके अपना एवरेज बेटर कर सके और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कर सके। ठीक है, ये सजेशन है ईटीएफ और फिजिकल इन्वेस्टर्स के लिए। अमित सर, बहुत सारे सवाल आए हैं। मुकेश जी का सवाल है कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आकाश जी का भी सवाल यही है कि फिजिकल सिल्वर में जो बाय करके रखे वो कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक पंजाबी करके यूजर आईडी है, उनका सवाल आ रहा है, गुरु जी बताइए फिजिकल सिल्वर 1,71,000 पर बाय किया हुआ है, कब तक होल्ड किया जाए? सर आपसे राय जानना चाह रहे हैं सभी लोग। ब्रिज जी, मैं इसमें भी बोलना चाहूंगा, जो अभी आपने पूछा था कि ईटीएफ में जो लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं या फिर जिनको फोमो आ रहा है उनको क्या करना चाहिए, और साथ में आप सभी के भी जवाब दूंगा। मुझे ऐसा लगता है ब्रिज जी, ये नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से इन्वेस्टेड हैं। आप 5%, 10%, 8% किस माइंडसेट से बाजार में एंट्री करिए। क्योंकि अगर आपने ये चीजें सोचकर एंट्री करी है, आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप निकल जाइए, फिर नो मैटर व्हाट कि आपको 8 दिन में मिला है या फिर 20 दिन में मिला है, फिर 2 साल में मिल रहा है। तो अपने टारगेट पे आप लोगों को पहला तो एग्जिट कर लेना है,
और दूसरा, अगर आपने बहुत लंबे नजरिए के लिए लिया है तो देखिए ब्रिज जी, मैं दोनों बातें बोल रहा हूं कि मुझे लगता है सोना और चांदी 1.5 लाख सिल्वर नहीं आएगा और 1 लाख रुपए गोल्ड नहीं आएगा, सब मेरा प्रोस्पेक्ट है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक टाइम करेक्शन में बाजार लंबे समय तक एक्यूमुलेट कर सकता है, कुछ दिन तेजी दिखा के कुछ दिन मंदी दिखाकर दोनों साइड के लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो अभी चांदी में फिजिकल में निवेश करना है तो क्या करें? देखिए, मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि एंट्री पॉइंट क्या हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि बाजार ये नहीं तोड़ेगा। 2,41,000 रुपए का आंकड़ा ऐसा आंकड़ा है जिसके नीचे चलने पर, निकलने पर ही बाजार में कोई और बड़ी तेजी ट्रिगर होने की संभावना बनेगी। लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें 2,51,000 रुपए के नीचे आ जाएगी, यानी 2,51,000 रुपए के नीचे अगर निकलता है तो आप लोगों को तेजी को वापस से वाइंड अप कर देना चाहिए। फ्रेश एंट्री लेवल होंगे 2,60,000 रुपए और 2,58,000 रुपए के बीच में। 2,60,000-58,000 के आसपास लेना चाहिए, लेकिन यहां पर भी अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2,58,000 के बाद सीधे 2,55 के बाद 2,51 के बाद 2,41, ये सारा पेस खुला हुआ है टूटने के लिए, और बढ़ने के लिए 2,80,000 और 3,02,000 रुपए। तो ये बाजार इस दायरे में रह सकता है लंबे समय के लिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था अपने शोज में कि 2,20,000 2,30,000 के आसपास बड़े अच्छे डिमांड जोन है, अगर वहां पर लिया हुआ है आपको रिजनेबल प्रॉफिट